स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा होता है। अभी हाल ही में जेईई एडवांस की और सबकी इनके रिजल्ट्स आउट हुए हैं। यस। तो पेपर वाले तो जो अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो तो उनको एज अ मार्केटिंग मटेरियल यूज़ करते हैं। बिल्कुल। तो 95 के ऊपर जो होता है उसका तो फोटो और रैंक वगैरह सब आ जाता है माँ बाप के साथ, है ना। उनको पगड़ी वगड़ी पहना रहे हैं, माला वाला पहना रहे हैं, और होर्डिंग छप रही है हुँ, शहरों में हुँ, अक्रॉस इंडिया। हुँ, पर क्या उनसे कम परसेंटेज लाने वाले लोग, है ना, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया? हुँ, क्या क्या उनका परफॉर्मेंस एक्नॉलेज करने लायक नहीं है? क्या वो आईआईटी में जाने लायक नहीं है, या हुँ, इस तरह इंस्टीट्यूट्स में उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है? हुँ, कट ऑफ करना या जो उनका एक हुँ, पैरामीटर है वो अलग चीज़ होगी। हुँ, पर इस तरीके की जो चीज़ें हैं, हुँ, हुँ, मुझे लगता है पर्सनल लेवल पे हुँ, कि उनको डीमोटिवेट करता है, और वो बच्चे बिल्कुल, एकदम बिल्कुल मतलब करता है। सकुचा जाते हैं। उनको लगता है कि भाई अब लाइफ खत्म हो गई है। वही कारण है शायद, क्योंकि हर साल आईआईटीज में मतलब मैंने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखा है तो करीबन 100 से 120 स्टूडेंट्स हैं आईआईटी मद्रास, बॉम्बे और अच्छे अच्छे टॉप आईआईटीज में, जो सुसाइड कर लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बहुत ज़्यादा रेशियो है और इवन उतने डेटा बाहर भी नहीं और आता अब जितने ये, लोग हाँ, सुसाइड इतने करते हैं। तो बाहर भी नहीं मतलब आता मुझे है। एक आईआईटीएन ने ये बोला है कि सर बहुत सुसाइड्स होती हैं और इतना मीडिया में भी नहीं आता जितनी सुसाइड वहाँ होती है। हाँ। उसमें मतलब शौक था, उसने कुछ डेटा बताया था, मुझे मुझे याद नहीं है। उसमें था करीब 1 या 2 सालों में जो उसने बताया था कि इतनी सुसाइड्स हुई हैं मेरे अकेले हमारे इंस्टीट्यूट हमारे आईआईटी में। हम्म। तो वो आंकड़ा मुझे याद नहीं पर बहुत शॉकिंग था वो आंकड़ा। तो सर इतना किसी को पता भी नहीं होगा इतनी सुसाइड्स होती हैं पर ये आईआईटी तो बहुत टैलेंटेड बच्चे होते हैं में। ये वो जो टैलेंटेड आईआईटीज बच्चे में जाते हैं। यस, यस। फिर ये क्यों होता है ऐसा? तो इसको मैं ना बहुत अलग तरीके से देखता हूँ और ऐसा कहीं है भी कहीं न कहीं ये चीज़, कि जो भी प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ना, हम्म। वो बेसिकली राइट ब्रेन वाले होते हैं। हम्म। लेफ्ट ब्रेन वाले लोग जो होते हैं और हमारा एजुकेशन सिस्टम लेफ्ट ब्रेन के हिसाब से ही बना हुआ है। तो ये पढ़ने में अच्छे होते हैं, जो दिलो टूथब्रश दिमाग का हम हाँ, तो पार्टीशन हाँ, बोलते हैं तो ब्रेन में। वो बहुत बैलेंस्ड रहते हैं और पढ़ने में भी अच्छे होते हैं। हम्म। प्रैक्टिकल एबिलिटी के होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं। लेकिन जो कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ अलग करते हैं, मतलब वो आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, तो कई बार क्रिएटिव लोग भी साइंस में आ जाते हैं। हम्म। वे सेंसिटिव बहुत होते हैं। तो जब लगाते हैं तो अपनी पढ़ाई में क्रिएटिविटी लगा देते हैं, हम्म। प्रोफेशन में भी लगा देते हैं। तो बेसिकली होते बहुत सेंसिटिव हैं, तो इन्हें चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। तो मैं इसको ऐसा देखता हूँ कि ये वो लोग जो सुसाइड कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं बहुत सेंसिटिव और इमोशनल लोग होते हैं, जो गलती से साइंस में आ गए हैं। बेसिकली वो आर्ट वाले बच्चे हैं हम्म। और उनको एक सही टाइम पे एक प्रोफेशनल हेल्प मिल जाए, तो फिर उस चीज़ से बाहर आ जाते हैं। तो बचपन से लेके बड़े तक ज़्यादातर राइट ब्रेन वाले बच्चे ही ज़्यादा सफ़र करते हैं हम्म। और कई बार उनके पेरेंट्स भी उनको नहीं समझ पाते। कई बार पेरेंट्स ही उनके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। बहुत सारे बैक बेंचर्स साइलेंट दुश्मन। हाँ, जो बैक बेंचर्स होते हैं वो सब वो राइट भी और ब्रेन वाले पता नहीं बच्चे चल हैं। रहा है। हाँ, हम्म। ज़्यादातर बैक बेंचर्स जो हैं वो राइट ब्रेन वाले हैं। हम्म। पढ़ाई में अच्छे नहीं होंगे लेकिन आप देखो उनमें एक से एक प्रतिभा मिलेगी और जो करियर में अपने बहुत अच्छा करते हैं, आउटस्टैंडिंग करते हैं, वो आप में ऐसे देखेंगे हाँ, आफ्टर जिसमें पढ़ाई स्कूल में बहुत लाइफ वो अच्छी नहीं। बहुत अच्छा एक्सेल करते हैं। यस, आफ्टर स्कूल है, बहुत अच्छा करते हैं।